नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे चुनावी दंगल की। झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पहली सूची लगभग प्रमुख पार्टियों ने पहली सूची जारी कर दी है और नेताओं को तोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के 6 कद्दावर नेता बीजेपी को छोड़कर, उसका दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। बीजेपी में टिकट को लेकर अंतर कलह शुरू हो चुकी है, तो उधर बाकी पार्टियां भी और उसके जो नेता हैं टिकट को लेकर मारामारी शुरू कर चुके हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। इस चुनाव में भी पावर, पैसा, ये सब का खेल चलना शुरू हो चुका है। आखिर क्या ताजा अपडेट्स है झारखंड चुनाव को लेकर? टिकट बंटवारे में क्या देखा गया? कांग्रेस ने, बीजेपी और बाकी पार्टियों ने जो टिकट बांटे हैं उसमें क्या जातीय कार्ड खेला है? क्या जो दूसरी पार्टियों से दल बदलू जो नेता हैं, क्या उसको तरजीह मिली है, या फिर जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया गया है? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे प्रभात जी से। प्रभात कुमार लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं और दैनिक अखबार में लंबे समय तक पत्रकारिता की है। झारखंड से अभी कुछ दिन पहले लौटे हैं, तो उनकी नजर लगातार झारखंड के इस चुनावी दंगल पर भी है। प्रभात जी, क्या है झारखंड चुनाव को इस बार कैसे देखते हैं? हरियाणा के रिजल्ट के बाद लोग ये अनुमान लगा रहे थे, कयास लगाया जा रहा था कि वो उससे बहुत एक मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच, वोटर्स के बीच, और बीजेपी के लिए आसान होगा। क्या दिख रहा है आपका? आपकी नजर में क्या है? देखिए, झारखंड में जो सबसे पहली सूची जारी हुई है वो, और जिस तरह से आपस में समझौता करने के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिसको कहते हैं वो सबसे आगे रही है, और इन लोगों के बीच आपस में बंटवारा भी सबसे पहले हुआ। 68 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 66 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। आजसू जो उसका पार्टनर शुरू से है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उसने 10 सीट उसको दिए गए हैं और 10 में से 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। तीसरा पार्टनर जनता दल यूनाइटेड है, जो पहली बार एनडीए गठबंधन में वहां चुनाव लड़ रहा है और उसको 2 सीटें मिली है, सरयू राय और राजा पीटर। ठीक है, और एक सीट इस बार लोजपा रामविलास को दी गई है, चतरा से उसके प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे। तो जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की सूची लगभग 4 या 5 प्रत्याशी के नाम की घोषणा या उसको लेकर आपस में जीत है। लगभग उन्होंने सारी सूची को जारी कर दिया है। यही कारण है कि भगदड़ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बीच मचा है। आजसू में भी कुछ भगदड़ है और कुछ अंतर्विरोध और अंतरकलह है, और वहीं जनता दल यूनाइटेड में काफी मायूसी है। जिस तरह से वहां पर खीरू महतो को राज्यसभा का सीट दिया गया और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वहां 2 बार झारखंड के सेनापति बदले गए। पहले श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, झारखंड के प्रभारी थे, अब वहां अशोक महतो हैं जो इन दिनों उत्तरांचल और पहाड़ी यात्रा पर लगे हुए हैं, और झारखंड में नामांकन भी शुरू हो चुका है। 18 अक्टूबर से नामांकन पहले चरण के चुनाव के लिए शुरू हो चुका है। तो 2 सीट देने से काफी वहां अंदर अंदर जदयू के खेमे में नाराजगी है। अब इस मामले में जनता दल यूनाइटेड का यह अंदरूनी मामला है। वहीं लोजपा भी काफी संतुष्ट नहीं है एक सीट लेकर, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं दबाव में
अभी चुप है। आने वाले चुनाव में ये चुप्पी कोई रंग लाएगा या इसका आगे अलग क्या रंग दिखेगा, यह अलग बात है। आपको सबसे बात पहले बता दें कि परिवारवाद पर हमला लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है और राहुल गांधी के खिलाफ वो कोई मौका नहीं चूकती है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी के खिलाफ वो नहीं चूकते। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं चूकते। वहीं महाराष्ट्र में भी जो बाला साहब देवरस नहीं, बाला साहब जो ठाकरे, उनके पुत्र और उनके परिवार पर हमला बोलने के मामले में कहीं से भी कोई कोर कसर भाजपा नहीं छोड़ती रही है। लेकिन भाजपा ने इस बार झारखंड में सारे रिकॉर्ड भाई भतीजावाद परिवारवाद का तोड़ दिया है। 1 दर्जन सीट उन्होंने इसके नाम कर दिया है, परिवारवाद के नाम कर दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदामंद हाल में जो कोल्हान क्षेत्र के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, जहां खाता तक नहीं खुला था बीजेपी का, उस को दिया गया है। और चंपई सोरेन पुत्र भी और बाप बेटा दोनों टिकट पाने में सफल रहे हैं। खुद बाबूलाल ये चंपई सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं सरायकेला से, और उनके पुत्र बाबूलाल को भी जो है सो घाटशिला से टिकट दिया गया है। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री जिन पर कोयला घोटाला, जमीन को लेकर, कई तरह के मामलों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग, कई मामलों आय से अधिक संपत्ति के मामले में निर्दलीय मुख्यमंत्री कांग्रेस के सहारे बने थे मधु कोड़ा, उनकी पत्नी को भी भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है और मधु कोड़ा जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ने जा रही है। सजा याफ्ता भी रहे मधु कोड़ा, यह मालूम है, और उसके कारण वह चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी हाई कोर्ट में उन पर उनको उस मामले को लेकर ईडी को निर्देश भी दिया गया। क्या सच्चाई है ये तो झारखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है। हम सिर्फ उनकी चर्चा कर दे रहे हैं कि वो क्या और किस तरह के लोग हैं। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर भी जमीन और संपत्ति और कई तरह के मामले को लेकर बार बार उनसे भाजपा गद्दी छीनती रही, और इस बार भी उनको चेहरा नहीं बनाया गया। लेकिन वह अपनी पत्नी गीता कोड़ा के लिए, गीता नहीं, मीरा मुंडा के लिए जो पुटका से चुनाव लड़ेगी, वो उसके लिए टिकट हासिल करने में वे सफल हो गए हैं। कई तरह का मामला है। पूर्व अभी सरयू राय का जो पिछली बार रघुवर दास को हराया था जमशेदपुर पूर्वी से, उनका वह सीट छीन लिया गया और उनको पश्चिम जमशेदपुर से चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है, जहां कांग्रेस के एक बहुत मजबूत मंत्री के खिलाफ वहां पर चुनाव उनको लड़ना होगा। और वैसे वहां से 2 बार सरजू राय जीत चुके हैं। पहले वो भाजपा में थे, फिर निर्दलीय रघुवर दास को पिछली बार हराया था, जिसके कारण भाजपा की सत्ता झारखंड में सरजू राय के कारण खिंच गई थी। और वही सरजू राय इस बार जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके रघुवर दास के बहू को उनके विरोध के बावजूद पूर्णिमा दास को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। यही नहीं, जहां सत्ता की लड़ाई सीधा सीधा शिबू सोरेन परिवार से चल रहा है, और जिस तरह की स्थिति है, शिबू सोरेन की भी बहू सीता सोरेन को बनाया गया है। उसकी बड़ी बहू को जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। तो हेमंत सोरेन की भाभी, हाँ, हेमंत सोरेन की भाभी, और हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को इस चुनाव मैदान में उतारने जा रहे हैं। वैसे जो लिस्ट आज मैंने कांग्रेस का देखा है, उसमें जो चर्चा थी कि जिस तरह से रामेश्वर
उरांव थे रामेश्वर उरांव के पुत्र को लोहरदगा से बनाया जाएगा उम्मीदवार, लेकिन वहां रोहित उरांव को चुनाव में टिकट नहीं देकर कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव को टिकट दिया है। और इस तरह से परिवारवाद के मामले में सबसे ज्यादा संयम जो अभी तक की रिपोर्ट है हमारे पास, उसमें कांग्रेस ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी पूरी तरह से सूची तय नहीं हो सका है, लेकिन जो जिन नामों की चर्चा है उसमें कुछ नाम निश्चित तौर पर परिवार से जुड़े हुए हैं, दूर के सगे संबंधी भी उसमें हैं। और परिवारवाद के मामले में सबसे भाजपा के पद चिन्ह पर जो छात्र राजनीति से उपजी हुई पार्टी, जो महतो की अपनी पार्टी के रूप में झारखंड में पहचान बनाया था, आजसू सुदेश महतो जिसके सुप्रीमो है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कई बार रहे, और वह खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं सिल्ली से। उसी पार्टी के सांसद और चंद्र प्रकाश चौधरी, उसकी पत्नी को सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है रामगढ़ से। जहां तक आजसू का सवाल है, आजसू ने भी इस मामले में लंबोदर महतो को सुनीता चौधरी को टिकट जिस तरह से दिया है, 8 टिकट की घोषणा हुई है, उसमें 3 टिकट परिवार के हिस्से है, तो वह भी भाजपा के रास्ते चल रही है। और उसके छात्र राजनीति और समाज की राजनीति, महतो समाज और कई तरह की बातों का क्या होगा यह तो उस समाज के लोग ही तय करेंगे। तो इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ये मूल जो अब तक झारखंड के जो मूल पार्टियां हैं उसकी स्थिति है। एक नया नौजवान इस बार न्यू प्लेयर के रूप में झारखंड के विधानसभा के चुनाव में आया है, जो 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसकी पार्टी का नाम है JLKM और नाम है उस नौजवान का टाइगर जयराम महतो। उसने भी 40 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब उसके बारे में अभी तक यह कोई परिवारवाद और कोई उस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत विस्तार से चर्चा करने पर शायद 1-2 नाम आ जाए, उसका खुलासा हो, तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो वहां के मूल लोग हैं और जो मूल माने आदिवासी समाज के लोग हों, महतो समाज के लोग हों, अनुसूचित जाति के हों, या जो भी लोग हैं मुस्लिम समाज के, सभी लोगों को उसने अपने टिकट के बंटवारे में स्थान दिया है। नहीं, आप बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी जिसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, हर सभा में परिवारवाद पर, कांग्रेस के परिवारवाद पर या राजद या फिर सपा के परिवारवाद पर हमला करते हैं। लेकिन झारखंड चुनाव में साफ साफ परिवारवाद दिख रहा है कि कैसे एक परिवार के 2-2, 3-3 लोगों को टिकट दिया गया है। क्या ये नाराजगी जो उसके जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, उनमें इसको लेकर नाराजगी नहीं होगी? क्या जो अभी 6 बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जिसमें लुइस मरांडी भी हैं, इन लोगों ने जेएमएम का दामन थाम लिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। और जेएमएम ने ये कहा भी है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो झोला लेकर घूमते रहे, टहलते रहे, दल बदलू नेता आकर बीजेपी में टिकट ले जा रहे हैं। तो एक तो ये है, और बाकी क्या दिख रहा है और आगे क्या होने वाला है, चूंकि हेमंत सोरेन भी एक बात जी आपको बता दें कि पिछले बार भी जब 2019 में झारखंड में चुनाव हुआ था, तो वहां जो स्थितियां बनी थी उसमें कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और कई अन्य दलों में गए थे। लेकिन झारखंड के जो 24 सालों का इतिहास और जो खास कर राजनीतिक इतिहास है, विधानसभा के चुनाव का इतिहास है, उसमें दल बदलू लोगों को झारखंड के लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और पिछले चुनाव में तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ के
भाजपा का दामन थामा। जी, वैसे तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो इस एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे। लेकिन झारखंड चुनाव को लेकर झारखंड की जो आबादी है, जो आदिवासी, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, या फिर जो और मुद्दे हैं जो चुनाव में उठाए जाएंगे और पहले भी उठाए जा चुके हैं, उन सब मुद्दों पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। धन्यवाद।